अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं और इसमें माना यही जा रहा है उत्तर प्रदेश वासियों के हित में कई बड़े फैसले समीक्षा बैठक के माध्यम से लिए गए। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है, जहां सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा की है। इस विभाग में किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से जो तमाम आला अधिकारी हैं वो कोई कोर कसर या लापरवाही की तस्वीरें तो सामने नहीं आ रही। अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। साथ ही समीक्षा बैठक में ये जानने की भी कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन अधिकारियों से की गई कि जो तमाम योजनाएं इस विभाग से जुड़ी हुई धरातल पर संचालित की जा रही है, क्या उसका फायदा आम जनमानस को मिल पा रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल पा रहा तो उसमें किसकी वजह से है, कौन क्या कारण है, ये भी पता लगाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। ऐसे में आपको बता दें कि सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग की ये समीक्षा बैठक रही, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। वहीं एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करेगा उत्तर प्रदेश, जहां फुटवेयर, लेदर, विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। आपको बता दें कि डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल के साथ इकोसिस्टम, जहां नई लेदर फुटवेयर पॉलिसी से यूपी को बड़ा फायदा होगा। लेदर नीति से 22 लाख रोजगारों की संभावना, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकास के निर्देश, ई नीलामी, लीज डीड सरल बनाने की कोशिश होगी। क्लस्टर आधारित विकास नीति भी इस दौरान बनाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ई नीलामी, लीज डीड सरल बनाने की कोशिश, सीएम ने अधिकारियों से जानकारी भी दी। साथ ही क्लस्टर आधारित विकास नीति बनाने की बात कही है। एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करेगा अब उत्तर प्रदेश, और ऐसे में फुटवेयर, लेदर, विनिर्माण का वैश्विक भी केंद्र बनेगा। तो नई लेदर फुटवेयर पॉलिसी से यूपी को बड़ा फायदा होना है। लेदर नीति से 22 लाख रोजगारों की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकास के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। और ऐसे में ये जो बड़ी बैठक की गई थी, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो लोग परेशान हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी निकाला जा रहा है। और उसी के चलते ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जहां एकीकृत इकोसिस्टम विकसित अब उत्तर प्रदेश करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है उसकी बानगी लगातार राज्य में देखने को मिल रही है और सरकार की तरफ से कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस बीच जो यहां पर एकीकृत इकोसिस्टम विकसित है उसको लेकर चर्चा की गई। फुटवेयर, लेदर, विनिर्माण को वैश्विक केंद्र बनाने की तैयारी राज्य सरकार की है। डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल के साथ इकोसिस्टम की तैयारी, जहां नई लेदर फुटवेयर पॉलिसी से यूपी को एक बहुत बड़ा फायदा होना है। निवेश के तौर में यह बहुत लाभकारी राज्य के लिए बताया जा रहा है, जहां लेदर नीति से 22 लाख रोजगारों की संभावना है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकास के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। ई नीलामी, लीज डीड बनाए और इसके भी निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो लेदर नीति से 22 लाख रोजगारों की संभावना है। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार जिस तरीके से बड़े स्तर पर काम कर रही है, इसी क्रम में अब लेदर इंडस्ट्री पर भी योगी सरकार अब पूरी तरीके से फोकस करे, जिसके संबंध में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करके जो नई नीति है, लेदर नीति जो है, उसके तहत उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर एंड नॉन लेदर क्षेत्र विकसित विकास नीति 2025 पर बड़े स्तर पर चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और कि इसमें कैसे लेदर का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में बढ़े, कैसे लेदर की डिजाइनिंग बड़े स्तर पर बढ़े, कैसे लेदर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से बड़े स्तर पर बढ़े, कैसे लेदर का इंपोर्ट जो उसके इक्विपमेंट्स है उनको बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके। इन सभी चीजों को लेकर पूरी तरीके से चर्चा की गई है और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि सभी लोग इंडस्ट्रीज के बीच में जाएं और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की नीति को बड़े स्तर पर बताएं, जिससे कि क्या क्या फायदे इंडस्ट्रीज को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश इनमें सरकार किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ खड़ी रहेगी। इन सभी चीजों की जानकारी देने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग जो नई नीति है उसके तहत कुछ वर्षों में
22 लाख नौकरियों का भी बड़े स्तर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 लाख लोगों को इसमें बड़े स्तर पर नौकरी मिलेगी। तो साफ है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में इस नीति से निवेश बड़े स्तर पर बढ़ेगा, तो वहीं पर लोगों को नौकरियां भी बड़े स्तर पर मिलेंगी। और इसी को लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी लोग इंडस्ट्रीज के बीच में जाकर पूरी जानकारी इंडस्ट्रीज के बीच में साझा करें। ठीक है विक्रम, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।